Hello everyone and welcome again to Algorithm HQ. Today I am going to write the code and also explain to you all the algorithm to solve this lexicographical numbers problem which is there in LeetCode. It is a medium level problem and is problem of the day or daily challenge on LeetCode for today. I am going to code the solution in Java, but for people who code in different languages that is other than Java, this video will definitely be useful because I am going to explain the approach on the blackboard before coding the solution. तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इसको श्री कृष्ण का नाम लेकर। हम लोगों को इस क्वेश्चन में एक इंटीजर n दिया हुआ है। हम लोगों को रिटर्न करना है सारे नंबर्स इन द रेंज 1 to n और वो सॉर्टेड होने चाहिए इन लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर। हम लोगों को एक एल्गोरिथम लिखना है जो कि o ऑफ n टाइम में चलेगा और o ऑफ 1 एक्स्ट्रा स्पेस लेगा। तो बेसिकली लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर का मतलब क्या है पहले वो समझ लेते हैं। मतलब जैसे स्ट्रिंग्स में होता है ना कि a के बाद b आता है, b के बाद c आता है, c के बाद d आता है। ठीक है, वैसे ही नंबर्स में हम मान सकते हैं 1 के बाद 2 आता है, उसके बाद 3 4 ऐसे करके आते हैं। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे हम ऐसे लिख दें पहले 5 6 7 8 9। ओके, तो अगर ऐसे लिख दें तो 9 तक तो ठीक है, लेकिन 10 कहाँ पर आता है? 10 जो है ना उसका जो फर्स्ट डिजिट है वो 1 है। वो 1 है तो वो 2 के पहले आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 10। ठीक है, फिर अगर हम 100 की बात करें, 100 की बात करें तो वो भी 2 के पहले आएगा और 10 के बाद आएगा क्योंकि उसमें एक एक्स्ट्रा डिजिट है। लेकिन अगर हम 101 की बात करें, ठीक है, तो फिर वो कहाँ पे आएगा? वो 100 के बाद आएगा ऑब्वियसली, है ना। तो इसको यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, और 2 के अगेन पहले आएगा। तो ऐसे आते जाएंगे। तो बस हमें ये देखना है कि अब ये जो 101 है उसमें लास्ट में 1 आ रहा है। ठीक है, लेकिन वो 100 के बाद आएगा और 10 के भी बाद आएगा, पर 2 के पहले आएगा। क्यों? क्योंकि ये जो फर्स्ट डिजिट है अगर उसको कंपेयर करें तो वो 2 से छोटा है, और ये जो फर्स्ट डिजिट है इसको अगर यहाँ पे कंपेयर करें तो वो 1 के इक्वल ही है। सेकंड डिजिट जो है वो भी इक्वल ही है, पर ये जो थर्ड डिजिट आ रहा है वो 0 से बड़ा है, इसलिए ये 100 के बाद आएगा। और 10 में तो कोई थर्ड डिजिट है ही नहीं, तो ऑब्वियसली। ओके, ये जो 101 है ना वो 11 के भी पहले आएगा। ठीक है, अगर हमारे पास लिस्ट में हम लोगों को लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर में 10 11 100 और 101 को अरेंज करना होगा ना, तो हम कैसे अरेंज करेंगे? 10 के बाद हम 100 को रखेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो 100 और 11 का कंपैरिजन है उसमें क्या हो रहा है कि ये जो फर्स्ट डिजिट है वो तो सेम है, लेकिन ये जो सेकंड डिजिट है यहाँ पे, वो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 0 है, और 0 जो है वो 1 से छोटा है लेक्सिकोग्राफिकली। उसके बाद हम 101 को रखेंगे और फिर हम 11 को रखेंगे। अब 101 के भी बाद रख रहे हैं 11 को, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो 11 है उसकी जो फर्स्ट डिजिट है वो सेम है, लेकिन जो सेकंड डिजिट है वो 0 से बड़ी है, तो इसलिए हम लोगों को 101 को 11 के पहले रखना होगा। ठीक है, तो ये चीज़ रहेगी लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर में अरेंज करने के लिए। हम इसको कैसे सॉल्व करने वाले हैं? बेसिकली हम एक कोई नंबर ले लेंगे, ठीक है, इनिशियली जो कि 1 रहेगा। ठीक है, यहाँ पे मान लो हमारे पास n है, या फिर n तो नंबर ऑफ नंबर्स हैं, तो हम लोग एक करेंट नाम से ले लेते हैं, या फिर i नाम से ले लेते हैं, छोड़ो, है ना। तो i को हम 1 ले लेते हैं। ये हमें बताएगा कि कौन सा नंबर हमें लिस्ट में नेक्स्ट ऐड करना है। ठीक है, और n हम मान लेते हैं 32। ठीक है, ये 32 मैंने इसलिए लिया है ताकि हम सारे केसेस देख पाएं इसमें ही। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें पता है कि 1 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 के बाद क्या आना चाहिए? 1 के बाद 10 आना चाहिए डेफिनेटली, है ना। उसके बाद 100 आना चाहिए। ठीक है, लेकिन जब हम 10 पे आएंगे, ठीक है, तो जब हम 10 पे आएंगे तो हमें इसको तो हम लिस्ट में ऐड कर देंगे, पर अगर हम 10 इंटू 10 देखें यानी कि 100, तो वो जो है वो 32 से बड़ा है, यानी कि उसको अब हम इस लिस्ट में नहीं रख सकते। उसको अब हम इस लिस्ट में नहीं रख सकते। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम कि 10 के बाद हम 11 रखेंगे। ठीक है, यानी कि 10 + 1। ठीक है,
फिर 11 के बाद फिर से चेक करेंगे इंटू 10 करके कि क्या 110 हम रख सकते हैं इस लिस्ट में। नहीं रख सकते। ठीक है, 110 हम अगेन नहीं रख सकते, तो हम फिर से इसमें 1 ऐड करके 12 रखेंगे। ठीक है, ये आई चेंज होता जा रहा है, ऐसे 12 होता है। ठीक है, फिर से 13 14 ऐसे करके रखते जाएंगे, क्योंकि 130 140 150 अगेन सारे के सारे एन से बड़े हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इंटू 10 करके चेक करेंगे। इंटू 10 अगर एन से छोटा होगा तो हम उसको ऐड कर देंगे लिस्ट में। ठीक है, नहीं तो इंटू 10 करके क्यों चेक कर रहे हैं, ताकि हम एक जीरो आगे लगा के देख सकें कि अब वो नंबर हम लिस्ट में रख सकते हैं कि नहीं। क्योंकि जीरो जो होगा वो हमेशा 1 से या किसी भी नंबर से छोटा होगा, तो हम सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट करेंगे। 13 के बाद 14 आ जाएगा, ऐसे करके हमारे पास कहाँ तक आ जाएंगे, 19 तक आ जाएंगे। अब जब 19 पे आ जाएंगे हम, 19 पे आने का ये मतलब है कि अब जो नेक्स्ट नंबर है वो 20 है, पर 20 के पहले हमें 2 को रखना है ना। 20 के पहले ऑफ कोर्स 2 आएगा, क्योंकि उसकी लेंथ कम है 20 से, या फिर नंबर ऑफ डिजिट्स कम है। तो अब हम चेक करेंगे कि जो 19 है या फिर हमारा जो आई है, अगर उसको मॉड्यूलो करने पे 10 से हमें मिल रहा है 9, तो हम समझ जाएंगे कि हम किसी भी एक पर्टिकुलर फर्स्ट डिजिट के लिए एंडिंग नंबर तक पहुंच गए हैं। जैसे अगर 1 है तो 1 का स्टार्टिंग नंबर क्या होगा, 11, फिर होगा 12, ऐसे करके 19 तक जाएंगे। ठीक है, तो हमें पता चल गया है कि इसके बाद यहाँ पे सेम डिजिट रख के हम नंबर्स नहीं ले सकते। ठीक है, तो हम क्या करेंगे अब कि अब यहाँ से हम इसको 10 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 19 को 10 से डिवाइड कर देंगे, और अब जो नंबर मिलेगा, ये फर्स्ट डिजिट ये रख के तो हम चेक कर ही चुके थे, अब इसमें हम 1 ऐड कर देंगे और हमें नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा, जिससे हमें बाकी के डिजिट्स बनाने रहेंगे। तो 19 के बाद अब आएगा 2। 19 को हमने 10 से डिवाइड किया। ठीक है, तो बेसिकली हमने 1 से स्टार्ट होने वाले सारे नंबर्स ऐसे कंसीडर कर लिए। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट जो 2 है उससे स्टार्ट होने वाले नंबर्स कंसीडर करने हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि डिवाइड करेंगे 19 को 10 से, और फिर उसके बाद प्लस कर देंगे उसमें 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। ठीक है, अब यहाँ पे जब हमारे पास 2 आ गया है, तो अब हम फिर से चेक करेंगे जो 2 इंटू 10 है, क्या वो हमारे n से छोटा है, जो कि 32 है हमारे केस में। क्या वो हमारे n से छोटा है, हाँ छोटा है, तो हम 2 के बाद लगा देंगे 20। ठीक है, फिर उसके बाद 20 के लिए चेक करेंगे कि 200 जो है वो हमारे 32 से छोटा है क्या, नहीं है। ठीक है, अब 200 हमारे 32 से छोटा नहीं है, तो क्या करेंगे 20 में 1 ऐड कर देंगे, 21। अब ऐसे करके इस केस में भी हम 29 तक जाएंगे। जब 29 तक जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा इसके बाद हम 30 नहीं ले सकते, है ना। 30 नहीं ले सकते, हम कौन सा नंबर ले सकते हैं, 3, क्योंकि 3 अभी तक हमने लिया ही नहीं था। तो अगेन हम क्या करेंगे, 29 को डिवाइड करेंगे 10 से। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे 10 से, हमारे पास आएगा 2, और इसमें प्लस 1 कर देंगे तो हमें नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा, यानी कि 3। अब यहाँ हमने रखा 3। ठीक है, अब ये जब 3 रखा, फिर से हम इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि क्या हमारे पास 30 जो है वो n से छोटा है, हाँ छोटा है, तो हम 30 रख देंगे यहाँ पे। 300 n से छोटा है क्या, नहीं, 300 तो n से छोटा नहीं है, तो क्या करेंगे यहाँ पे 31 रख देंगे। ठीक है, 31 रख दिया, और यहाँ पे फिर 32 रख देंगे। जैसे ही हमें 32 मिला, जैसे ही हमें 32 मिला, तो हम n पे ही पहुंच गए एक्चुअली। तो n से ज़्यादा तो हम जा नहीं सकते। ठीक है, तो अब हम फिर से क्या करेंगे कि थ्री डिजिट मतलब थ्री जिससे स्टार्ट होने 3 से स्टार्ट होने वाले नंबर्स हमने ले लिए हैं। अब हमें नेक्स्ट पे जाना है ना। हमें नेक्स्ट पे जाना है, तो हम क्या करेंगे कि 3 लेंगे यहाँ पे। ठीक है, 32 लेंगे, इसको 10 से डिवाइड करेंगे। 10 से डिवाइड करेंगे तो हमें अगेन 3 मिल जाएगा, उसमें प्लस 1 करके यहाँ पे 4 लगा देंगे। ठीक है, प्लस 1 करके 4 लगा दिया हमने। ठीक है, अब 4 के लिए हम चेक करेंगे कि क्या 40 हम रख सकते हैं इस लिस्ट में। 40 नहीं रख सकते, है ना। तो 40 नहीं रख सकते, तो अब क्या करेंगे, 4 में प्लस 1 करके 5 रख देंगे, फिर 6 रख देंगे, फिर 7 रख देंगे, फिर 8 रख देंगे, फिर 9 रख देंगे। अब जब हम यहाँ 9 पे आ गए, तो 9 मतलब 0, इसको हम 0 4 0 5 ऐसे मान सकते हैं ना।
तो 0 से स्टार्ट होने वाले जो नंबर्स थे वो भी अब सारे खत्म हो गए। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 9 को डिवाइड करेंगे फिर से 10 से, और वो हो जाएगा 0। ठीक है, तो एक्चुअली जब हम इस 9 पे पहुंचेंगे ना, तो ही हमारा जो फॉर लूप हो रहा होगा ना रन, वो एंड हो जाएगा। क्योंकि फॉर लूप को हम कब से कब तक चलाएंगे, जब तक आई जो है, मतलब आई नहीं सॉरी, हम फॉर लूप को 32 टाइम्स चलाएंगे, 1 से लेके 32 तक। ठीक है, तो फॉर लूप को हम 32 टाइम्स चलाएंगे, और 32 टाइम्स में ये जो लिस्ट बन जाएगी वही बन जाएगी। ये जीरो में हम वन ऐड, फिर से वो चीज़ आएगी ही नहीं एक्चुअली कि जीरो है फिर जीरो में वन ऐड कर दिया, या फिर जीरो ही इस लिस्ट में ऐड कर दिया, वो सारी चीज़ें आएंगी ही नहीं। क्योंकि हम उस लूप को 32 टाइम्स ही रन करेंगे, और 32 नंबर्स ऐड होने के बाद वो लूप अपने आप बंद हो जाएगा। ठीक है, तो कोड कैसे करने वाले हैं वो थोड़ा देख लेते हैं। तो इंट आई की जगह मैं यहाँ पे इंट करंट ले रही हूँ, क्योंकि आई मैं लूप में यूज करूंगी, या फिर आई ही ले लेते हैं, लूप में जे यूज कर लेंगे। आई को 1 से स्टार्ट करेंगे, हम एक लिस्ट ले लेते हैं ऑफ इंटीजर, आंसर नाम दे देते हैं इसको, और ये रहेगी न्यू अरे लिस्ट। ओके, अब यहाँ पे फॉर इंट जे इज इक्वल्स टू 1, जे लेस देन एन, जे लेस देन इक्वल टू एन एक्चुअली, जे प्लस प्लस। तो सबसे पहले तो हम इस लिस्ट में ऐड कर देते हैं हमारा आई। अब आई को हम चेंज कैसे करने वाले हैं वो देख लेते हैं। तो अगर हमारा आई इंटू 10 इज लेस देन और इक्वल टू एन, अगर ऐसा है तो हम क्या करेंगे, आई इंटू इक्वल्स 10 कर देंगे। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है, ठीक है ऐसा नहीं है, तो हम चेक करेंगे कि जो हमारा आई है उसको मॉड्यूलो करने पे अगर 9 आ रहा है, ठीक है आई मॉड्यूलो 10 करने पे अगर 9 आ रहा है, दैट मीन्स हम किसी भी एक सीरीज के एंड पे पहुंच गए हैं। जैसे एक 1 वाली सीरीज थी, फिर एक 2 वाली सीरीज थी, हम उस सीरीज के एंड पे पहुंच गए हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करते जाएंगे 10 से, जब तक हमें 9 मिलता जाएगा मॉड्यूलो। ठीक है, एक तो हम इस केस में कर रहे थे कि 9 मिल जाए, यानी कि सीरीज का एंड मिल जाए, और हम किस केस में कर रहे थे, जब हमारे एन के इक्वल हो जाए आई। ठीक है, तो वो वाला केस भी लिख लेते हैं, आई इक्वल्स टू एन। ठीक है, तब तक आई डिवाइड बाई 10 करेंगे, और लास्ट में फिर क्या कर देंगे, आई प्लस इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये कर देंगे। अब ऐसा करके ये लूप कितनी बार चल रहा है, एन टाइम्स चल रहा है। ठीक है, 1 से लेके एन तक सारे नंबर्स फिल हो जाएंगे, और फिर उसके बाद हम रिटर्न कर देंगे हमारी आंसर लिस्ट। ओके, तो रन करके देख लेते हैं एक बार। सैम्पल टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं, सबमिट करके देख लेते हैं। और कोड सक्सेसफुली सबमिट भी हो गया है। बट जाने से पहले प्लीज डो नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी। ऑल्सो डू टेल मी माय इंप्रूवमेंट पॉइंट्स इन द कमेंट सेक्शन। दैट्स इट फॉर द वीडियो। राधे राधे।